I want to teach about finding the square root of rational numbers. You know about rational number, which number in the form of p by q but q not equal to 0 is called rational number. rational number p by q के फॉर्म शो करते हैं, इसी को हमने a सपोज कर लिया है। जैसे p by q a है और कोई नंबर मान लो कि r by s है, वो भी रैशनल नंबर फॉर्म मान लो हम b मान लिया। तो मैंने यहाँ शो किया कि a एंड b आर टू रैशनल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट इनका फाइंड किया जा सकता है। देन स्क्वायर रूट ऑफ इट, तो इसका स्क्वायर रूट मान लो अंडर रूट ए हो गया, इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट बी हो गया। दो कंडीशन हो सकती है, या तो इस रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो होल अंडर रूट आप कर सकते हो, होल अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाई बी, और अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह अंडर रूट ए होल अपान अंडर रूट बी, इसको होल अंडर रूट ए अपान बी में हम लिख सकते हैं। लेकिन प्लस और माइनस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होता है। किस में फाइंड होता है? इस रैशनल नंबर का इस रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन, या तो मल्टीप्लिकेशन में हो या तो डिवीजन में हो, तभी हम फाइंड कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं। तो एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे आपको। जैसे एक एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं कि सपोज दैट एक नंबर है 72 और एक नंबर है अंडर रूट 50। मान लो इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना हमको, मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। वैसे ही 72 क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका बाई 1 लिख सकते हो, इसके बाई 1 रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई होल अंडर रूट के अंदर ले लेंगे, 72 इंटू 50 को। अब बताओ 72 का जब फैक्टर करोगे आप, 72 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। और 50 का क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो यहाँ तक तो कंडीशन यहाँ तक आपकी बनी। अब देखिए यहाँ पेयर बनाएंगे, इसका पेयर हो गया 2 2 का, यहाँ 2 2 का पेयर यहाँ बन गया, 3 3 का पेयर यहाँ है, 5 5 का पेयर यहाँ है। तो पेयर है तो एक टर्म उसका निकलेगा, एक नंबर, तो 2 निकल रहा है एक पेयर में, फिर 2 निकल रहा है दूसरे पेयर में, फिर 3 निकल रहा है, फिर अगला 5 निकल रहा है। मल्टीप्लाई करो 60, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह डिवीजन में है। मान लो कि एक एग्जांपल हम डिवीजन का दे रहे हैं, जैसे मान लो अंडर रूट 169 है और मान लो अंडर रूट 256 है, तो होल अंडर रूट लिख सकते हो कि नहीं, 169 अपान 256। इसका फैक्टर करोगे तो 13 इंटू 13 होगा, होल अंडर रूट कर सकते हो। इसका फैक्टर करोगे तुम्हारा क्या होगा, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसका 13 बार हो जाएगा। 4 एक पेयर, 2 पेयर, ये एक पेयर एक बार हो गया, ये 2 पेयर में 4 तो 4 इंटू 4 क्या आएगा, 13/16। यह क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो एक और कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है स्क्वायर रूट फाइंड करने की, जो रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी होता है। ओके, तो हम बताएंगे फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे आप। देखिए इसमें क्या होता है, डेसिमल में अगर मान लो कोई डेसिमल
नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसकी डेसिमल में ही उसका स्क्वायर रूट आएगा। तो पहली बात तो हम एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे। सपोज दैट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 7.3441, इसका स्क्वायर रूट मान लो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद हम बार बनाते हैं। जैसे वो नंबर था तो यूनिट प्लेस से बनाते थे बाहर इस साइड से, लेकिन डेसिमल लगा है तो डेसिमल के बाद इस तरह बार लगाएंगे। अब यहाँ पे डेसिमल के इधर जाओगे तो इस साइड सिंगल है तो एक ही बार लग जाएगा। ढेर सारे नंबर हैं तो पेयर बनाते हुए जाओगे, इधर भी पेयर बनाते जाओगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 ले जाओगे, 3 जा 9 मैक्सिमम आ रही है तो 2 ले जाओगे, 2 जा 4, 7 - 4 माइनस करो 3। अब डेसिमल की बारी है, डेसिमल लग जाएगा, ये पेयर में इसके बगल में आ जाएगा। यही 2 का डबल करेंगे, मतलब 2 को ऐड करेंगे इसी को, 2 2 4। फिर कितनी टाइम्स ले जाना चाहोगे कि इससे इतना है या इससे लेस आ जाएगा, 6 से लेस आएगा तो 7 ले जाते हैं, 7 ये हो जाएगा तुम्हारा 329। फिर माइनस करो, ये कट गया, फिर ये 41 आ गया। फिर 7 इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर कितनी बार जाएगा, 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 5 4 1। फिर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो आपका स्क्वायर क्या निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7.3441 का कितना स्क्वायर रूट निकल गया, 2.71। ये आपका क्या है, आंसर। तो स्टेप में क्या हमने बताया कि स्टेप अगर हम बताएं, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में प्लेस करते हैं बार। ये प्लेस किया जाता है, प्लेस बार आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर डेसिमल। ओके, तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस से स्टार्ट करते हैं, डेसिमल के फर्स्ट डेसिमल प्लेस से पेयर बनाना शुरू करते हैं। और ये हम अगर किसी डिजिट तक ले जाना होगा तो अगर मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किसी डिजिट तक ले जा रहे हो तो 0 हम एक्सीड कर सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, मान लो एग्जाम्पल और देते हैं। मान लो कि 1 2 3.4 5 6 7 8 है। इसमें कैसे बनाओगे, डेसिमल के बाद ये बार। अब इसका नहीं है पेयर तो 0 लगाकर बार बना सकते हो। ओके, और डेसिमल के पहले कैसे बनाएंगे, इसका बार, ये सिंगल बच गया। इस तरह हम डिनोट करके डिवीजन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर मान लो कोई है, मान लो हम निकालते हैं 2.61 का हम परफेक्ट स्क्वायर ये स्क्वायर रूट निकालेंगे। हमने बताया इस पर बार लगाएंगे तो ये अकेले इसका बार हो गया। डेसिमल के बाद इधर, अब देखो 1 बढ़ जाएगा, 1 ले जाओगे, 1 1 जा 1 ऐड करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 6 1 उतरेगा, डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। फिर कितनी बार ले जाओगे, 6 6 2 12, हाँ 6 टाइम ले जाओगे तो 6 6 6 जा 36 6 3 156 माइनस करो। अब ये तुम्हारा 5 आ गया, 6 ऐड करो,
अब ध्यान देने की बात ये है इसमें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे और बढ़ाना चाहेंगे तो 0 0 आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, पेयर बनाओ, फिर 0 0 ले जाओ, कितनी बार जाएगा सोचो, 2 बार जाओ, 2 3 6 ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 टाइम ले जाओगे, 1 लगाओ तो 3 2 1, फिर इस 1 को ऐड करो, माइनस करो 179। फिर अगर तुम आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर पेयर 0 बढ़ा सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 आप बढ़ा सकते हो, डबल 0 फिर लगाओगे, फिर कितनी बार हमने बताया आपको, इसमें कितनी बार ले जाना चाहोगे, अबाउट 5 ले जाओ, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से ये आएगा आपका, मतलब इससे लेस या तो इतना आना चाहिए, माइनस करोगे 1775 आ रहा है। तो इससे में पता चल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2.61 का क्या आ रहा है आंसर, 1.615 आ रहा है। तो बहुत कुछ आ सकता है, तो इतना तक हमने 3 प्लेस तक ले जाए, हम 2 प्लेस तक ले जाएंगे तो क्या होगा, 1.5 क्या है, ये नंबर 5 है या तो 5 से ग्रेटर होता है तो इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर सकते हैं, अगर 1 होता, 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता तो उसी तरह हटा देते, लेकिन 5 से ऊपर होता तो 1 ऐड कर देते, 62, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। कभी फाइंडिंग द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट की बात कर दिया, और मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट की बात कर दिया, और मान लो दे दिया एग्जाम्पल में, तुम्हारा एग्जाम्पल में अगर दे दिया 247 अगर ये कर दिया जाए अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा, तब कैसे बताओगे। इसके लिए आप ये चेक करोगे कि किस स्क्वायर के बीच में आता है। पहली बात 15 का स्क्वायर 225 होता है, वी नो दैट, क्या 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256। इन्हीं के बिटवीन आ रहा है, इसका मतलब यह है 247 जो है आपका वो 16 स्क्वायर से लेस होगा और 15 स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये 247 225 से दूर जा रहा है, लेकिन 247 256 के क्या है, पास आ रहा है, नियर है। तो लिखोगे 247 इज नियर टू 256 के नियर आ रहा है, तो इसको तब अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर और रूट इसको हम ले लेंगे क्या, 16 का स्क्वायर के पास में आ रहा है तो 16 ले लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके।